नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, माँ भगवती का ध्यान करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे साथियों, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हमारी इस कक्षा में व्याकरण के त्रिमुनि के बारे में, यानी संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि कौन कौन से हुए हैं। जैसा कि हमने पहली कक्षा में पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी, दूसरी कक्षा में हमने संस्कृत भाषा के परिचय के बारे में बात की थी। ठीक है। और वहीं पर हमारा एक सामने एक प्रश्न आया कि व्याकरण की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से त्रिमुनि हुए और यहाँ से हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में आज हम इस कक्षा में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य लेकर हम चले हैं, 30 में से 30 मार्क्स हमको लेकर के आने हैं। और आपके लिए जो बैच स्टार्ट किया है हमने, संस्कृत स्पेशल जो बैच है, ठीक है, वो भी पूर्णतया निशुल्क है ना। संपूर्ण बैच को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आज ये हमारी कक्षा का तीसरा क्या है, एपिसोड है, ठीक है ना, तीसरा एपिसोड है। यानी ये तीसरी कक्षा हमारी है। अभी तक अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहां पर उनको देख सकते हैं, क्योंकि आप पिछली कक्षा से ही इस कक्षा से क्या कर पाओगे, जुड़ पाओगे। जब आप एक बार पिछली कक्षा को क्या कर लेंगे, देख लेंगे, तो निश्चित रूप से आप इस कक्षा को समझने में आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। वैसे तो हम हर कक्षा को ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक जो कनेक्टिविटी है वो आपकी एक अच्छी बन जाएगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज के इस विषय की ओर, इस महायज्ञ की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, पिछली कक्षा में हमने जो बात की थी वो किन किन बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की थी, उसके बारे में एक छोटी सी छोटा सा जिक्र कर लेते हैं, यानी दृष्टि हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो हम बात किए हैं संस्कृत व्याकरण, है ना। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, संस्कृत व्याकरण के बारे में। कल हमने बात की थी संस्कृत भाषा के इतिहास के बारे में, है ना। इतिहास की बात करें तो संस्कृत भाषा कौन से परिवार की भाषा है, तो आप कहेंगे सर भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है ना। भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। और भारोपीय भाषा परिवार में भी कौन से वर्ग की भाषा है, सतम वर्ग की भाषा है। कौन से वर्ग की भाषा है, सतम वर्ग की भाषा है। कैसी भाषा है ये, संश्लेषणात्मक भाषा है, संश्लेषणात्मक भाषा है। ठीक है, संश्लेषणात्मक भाषा है। ये तीनों प्रश्न आपके पिछली जो रीट परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आ चुके हैं, है ना। विभिन्न जो आपके लेवल हैं, या हम लैंग्वेज की बात करें, उन सभी में इन तीनों प्रश्नों के बारे में क्या कर चुके हैं, प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न और हमने यहाँ पे क्लियर किया था कि संस्कृत भाषा की क्या है व्युत्पत्ति, क्या है व्युत्पत्ति क्या है। तो यहाँ पे सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से संस्कृत बना है, जिसमें यहाँ पर सुट का आगम हुआ था। किसका आगम हुआ था, सुट का आगम हुआ था। साथ में ही हमने व्याकरण शब्द जो है उसकी भी व्युत्पत्ति के बारे में बात की थी। व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो क्या है, वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट, ठीक है। तो ये आपके व्याकरण शब्द की क्या हो गई है ना। हमने इनमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग किया है वो हमने समझा है। परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। संस्कृत की परिभाषा की बात करें, शुद्ध परिष्कृत एवं परिमार्जित भाषा को हमने संस्कृत भाषा के नाम से जाना था। कौन सी भाषा के नाम से जाना था भाई, संस्कृत भाषा के नाम से जाना था। साथ में हमने पढ़ा था कि संस्कृत दिवस यानी हम कहें कि रक्षाबंधन का जो दिन है, रक्षाबंधन का जो दिन है वो आपका संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वो संस्कृत दिवस के रूप में क्या की जाती है, मनाई जाती है, ठीक है ना। और इसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद में संस्कृत सप्ताह के रूप में क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और भी यहाँ पे हमने बात की थी कि संस्कृत भाषा कैसी भाषा है, तो शुद्ध है, परिष्कृत है एवं परिमार्जित भाषा क्या कहलाती है, आपकी संस्कृत भाषा
कहलाती है। साथ में हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि संस्कृत भाषा में वचनों की बात करें, है ना, वचनों की बात करें तो कितने वचन होते हैं भाई? 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। हाँ, हमने जिक्र किया था कि आपको 7 वचन याद आ रहे होंगे, लेकिन आप जल्दी से क्या हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, है ना। जिन्होंने अभी 7 वचन नहीं निभाए हैं उनका भी जल्दी से को उनको भी अवसर मिलेगा। वैसे ही कौन-कौन से 3 वचन होते हैं? तो एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ऐसे ही हमने बात की थी कि संस्कृत भाषा में लिंग के बारे में बात की थी हमने। किसके बारे में? लिंग के बारे में। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कौन-कौन से 3 लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बिल्कुल, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप पिछली कक्षा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आइकॉन पर भी, आपको आई बटन पर भी ये लिंक का आपको वीडियो का लिंक क्या होगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे जाएगा। और आपको हर कक्षा का नोटिफिकेशन मिले इसीलिए आप क्या करें, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। तो वचन की बात करें, लिंग की बात करें और पुरुष, ठीक है, कि संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में कितने पुरुष हो गए भाई? 3 पुरुष हो गए हैं। यहाँ पर ही हमने चर्चा की थी कि संस्कृत भाषा में कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक। कारक संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। ये कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। साथ में हमने चर्चा की थी विभक्तियों के बारे में। विभक्तियों के बारे में, विभक्तियां कितनी होती हैं? संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं। कौन कौन सी विभक्ति होती है भाई? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से ये कितनी विभक्तियां होती हैं आपके? 7 विभक्तियां होती हैं। एक आपका संबोधन होता है जो केवल संज्ञा शब्दों के साथ ही होता है, सर्वनाम शब्दों के साथ में संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी के साथ में हमने लकारों की बात की। तो आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से वैसे तो संस्कृत में लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से हमारे लिए उपयोगी कितने लकार हैं? 5 ही लकार हैं। कितने लकार हैं? 5 ही लकार है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार, ठीक है ना। तो ये आपके कितने लकार हो गए? 5 लकार हो गए हैं। 5 लकार हो गए हैं। ये हमने संस्कृत भाषा के बेसिक जो जानकारी है ना, सामान्य जो परिचय है उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की थी। साथ में ही हमने बात की थी कि संस्कृत व्याकरण के बारे में। संस्कृत व्याकरण, और संस्कृत व्याकरण में हमने कहा था कि ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी है ना, यानी प्रथम जो वैयाकरण है, सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी ने जो व्याकरण का ज्ञान है वो किसको दिया था? बृहस्पति, है ना, बृहस्पति को दिया था। किसको दिया था भाई? बृहस्पति को दिया था। बृहस्पति, है ना, जिसे देवगुरु भी कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति को दिया था। और बृहस्पति ने जो ज्ञान दिया था वो इंद्र को दिया था। किसको दिया था? इंद्र को दिया था। और बृहस्पति वाली जो परंपरा कहलाई, ये कहलाई बाहरस्पति परंपरा। कौन सी परंपरा कहलाई आपकी? बाहरस्पति परंपरा कहलाई। और यहाँ पर ये विशेष रूप से इसको थोड़ा सा जटिलताएं भी थी इसमें, और विस्तृत व्याकरण थी। यहाँ पे विस्तृत व्याकरण थी। इन्होंने बृहस्पति जी ने इंद्र, जो देवराज इंद्र है, उनको संस्कृत व्याकरण का ज्ञान दिया। और इंद्र ने ऐन्द्र व्याकरण के रचना की, ऐन्द्र व्याकरण की रचना की। ऐसी चर्चाएं हम कर चुके हैं विगत कक्षा में। वहीं पर हमने बात की कि ब्रह्मा जी ने, किसने? ब्रह्मा जी ने महर्षि भगवान शिव को, है ना, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को, भगवान शिव को व्याकरण का ज्ञान दिया, है ना। और भगवान शिव को व्याकरण का ज्ञान दिया। और भगवान शिव ने महर्षि पाणिनि को, महर्षि पाणिनि को। तो यहाँ पर जो शिव, शिव यानी महेश, ठीक है, महेश। सर ये इतनी सारी चीजें हमें क्यों बता रहे हो? अरे आपको पता चलेगा कि महेश कौन है ना। महेश से ही माहेश्वर सूत्र बना है। और माहेश्वर सूत्र आपके सीधा पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो जैसे ही आपके माहेश्वर सूत्र आ गया है,
वहां ही उसके संबंधित इर्द गिर्द में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं, माहेश्वर सूत्र दिए गए तो प्रश्न ऐसा ही नहीं पूछा जाएगा कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। भाई उसके रचनाकार के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी व्युत्पत्ति के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी रचना कैसे हुई उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इतना विस्तार में ना पढ़ करके भी हमको उसके बारे में सामान्य परिचय उसका होना चाहिए। सामान्य परिचय क्या होना चाहिए, हमको इनके बारे में होना चाहिए। तो इतनी बात हमने विगत कक्षा में की थी, है ना। इसको विस्तार से देखने के लिए आप एक बार जरूर आप पिछली कक्षा को क्या कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम महर्षि पाणिनि से, है ना। और वहीं पर हमने बात की थी कि व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में, किसके कितने मुनि हुए, व्याकरण के त्रिमुनि। यानी वर्तमान में हम जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, वर्तमान में हमें जो व्याकरण का ज्ञान दिया जा रहा है, जो हमको यहाँ पे सीखने के लिए, हम यहाँ पे समझने के लिए जिस शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, वो व्याकरण का स्वरूप कैसे आया, कैसे, है ना, उस व्याकरण की रचना हुई, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। देखिएगा, व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। किसके बारे में बात की जा रही है, व्याकरण के त्रिमुनियों के बारे में बात की जा रही है कि ये महर्षि जो व्याकरण है, इसके त्रिमुनि कौन कौन से है। देखिए, त्रिमुनि की बात करें तो यहाँ पर कौन सा समास है, आपका अव्ययी भाव समास है। त्रयाणाम मुनीनाम समाहारः, त्रयाणाम मुनीनाम समाहारः। तो आप कहेंगे सर समाहार अर्थ में तो द्वंद्व होना चाहिए, तो द्विगु होना चाहिए, संख्यावाची द्विगु। लेकिन यहाँ पर जब भी, है ना, मुनि आदि शब्दों के साथ में त्रि शब्द का योग हो रहा है, यानी संख्यावाची शब्द का योग हो रहा है, तो वहां पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्योंकि समास भी आपके क्या है, पाठ्यक्रम में है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। हाँ, संख्या वंशेन एक सूत्र है, उसके कारण यहाँ पर द्विगु समास ना हो करके, तो यहाँ पर कौन सा समास हो रहा है, बिल्कुल अव्ययी भाव समास हो रहा है। अब व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं, तो व्याकरण के त्रिमुनियों की अगर हम बात करें तो महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि, इनको व्याकरण के त्रिमुनि कहा जाता है। ये क्या है, व्याकरण के त्रिमुनि। और त्रिमुनियों के द्वारा रचित ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे पाणिनि जी ने क्या लिखा, अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखा वार्तिक, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, है ना, महाभाष्य। तो इनको कहा जाता है तदुक्ति, तदुक्ति, तेसाम उक्ति तदुक्ति, तेसाम उक्ति तदुक्ति। ठीक है। अब ये आपको हम यहाँ पर ये जो जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सी परंपरा के जिक्र कर रहे हैं, माहेश्वरी परंपरा के, ठीक है ना, माहेश्वरी परंपरा। सर माहेश्वरी परंपरा क्यों, क्योंकि हमें माहेश्वर सूत्र पढ़ने हैं। बृहस्पति परंपरा क्यों नहीं, क्योंकि हमारे इस टॉपिक में बृहस्पति परंपरा से संबंधित प्रश्न को नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया है। बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे माहेश्वर सूत्र रखा गया है, इसीलिए इसीलिए हम माहेश्वरी परंपरा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से ही पाणिनि ने क्या लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है। माहेश्वर सूत्रों से ही क्या लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है, ठीक है ना। अष्टाध्यायी की रचना की है। यानी इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि महर्षि पाणिनि क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं और वो नृत्य करते हुए 14 बार डमरू को बजाते हैं। और उन 14 बार की डमरू की जो ध्वनि है, उनको सुनकर के ही महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों का की रचना की। और 14 सूत्र जो रचित किए गए या लिखे गए, उन्हें क्या कहा गया, माहेश्वर सूत्र कहा गया, उन्हें शिव सूत्र जाल कहा गया। ठीक है ना। तो इनके अन्य नामों के बारे में भी हम जब टॉपिक के ऊपर आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसका एक प्रसिद्ध कारिका मिलती है, एक प्रसिद्ध श्लोक मिलता है, क्या है वो मैं आपसे एक बार थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, बाकी हम माहेश्वर सूत्रों में करेंगे, ठीक है ना। वो है आपका, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम ऊर्ध्वत्वकामान् सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्, एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नृत्तावसाने। आप मेरे साथ में क्या कर सकते हैं? अनुकरण कर सकते हैं, ठीक है ना? ये आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार थोड़ा सा जब जिक्र आ गया है, तो वहां पे हम एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमको समझना है महेश से भगवान पाणिनि ने कैसे उन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की, क्योंकि ये आधारभूत है, ये नींव के पत्थर हैं, है ना? संपूर्ण व्याकरण का क्या है? ये 14 माहेश्वर सूत्र आधार है। ठीक है, तो एक बार उच्चारण करते हैं इसका, आगे इसको धीरे धीरे और भी पढ़ेंगे, ठीक है? नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो यानी शिव सूत्र जाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? शिव सूत्र जाल, यानी भगवान शिव ने जो जाल बनाया है, जो सूत्रों का जाल बनाया है, ठीक है? तो हम माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, यानी उनको शिव सूत्र भी कहते हैं, है ना? उनके जब अन्य नामों की बात करेंगे तो हम उसके बारे में वहां पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए आते हैं हम हमारे इस टॉपिक पे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिएगा, महर्षि पाणिनि ने किसकी रचना की है? अष्टाध्यायी की रचना की है, जो कि इसका मूलभूत आधार ग्रंथ बना है, ठीक है ना? व्याकरण का आधार ग्रंथ बना है महर्षि कात्यायन। आप थोड़ा सा भ्रमित हो रहे होंगे कि सर हमने तो एक दूसरा नाम पढ़ा था, है ना? कात्यायन हमने नाम पढ़ नहीं पढ़ा। क्या नाम पढ़ा था हमने? वर रुचि। क्या नाम पढ़ा था? कौन सी रुचि? वर रुचि, ठीक है ना? वर रुचि यानी कात्यायन का अपर नाम भी क्या है? वर रुचि है। तो आपको परीक्षा में या तो कात्यायन मिलेगा, महर्षि कात्यायन, या महर्षि वर रुचि आपको मिलेगा त्रिमुनियों में। दोनों नाम एक साथ नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ना, अष्टाध्यायी ग्रंथ मैंने अभी बात को बताया कि ये मूल ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है भाई? अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है ये आपका मूल ग्रंथ है। और इस मूल ग्रंथ को आधार बना करके, यानी इसमें कुछ समय कालांतर के बाद जो संशोधन महसूस हुए, उन संशोधनों को लेकर के, ठीक है, गलत नहीं बताया है, अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वहां पे महर्षि कात्यायन ने या महर्षि वररुचि ने वार्तिकों की रचना की, ठीक है ना? किसकी रचना की है? वार्तिकों की रचना की है। और महाभाष्यकार जो पतंजलि है, महाभाष्यकार पतंजलि है, इन्होंने अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी और वार्तिकों का समावेश कर करके, है ना, महाभाष्य लिखा। महाभाष्य लिखा। भाष्य यानी कथन, यानी महान, यानी विशिष्ट कथन, है ना? यानी विशेष रूप से इसको प्रकाशित, विशिष्ट रूप से इसको बताने का क्या किया है? उन्होंने प्रयास किया है। तो हाँ, प्रश्न यहाँ से सीधा सा यही बनता है कि त्रिमुनियों में किसका स्थान नहीं है, यानी इनमें से कौन त्रिमुनि नहीं है? तो महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, या महर्षि वररुचि, है ना, और महर्षि पतंजलि, यानी इन तीनों में से कोई एक का नाम उसमें नहीं दिया हुआ होगा, या किसी एक का नाम देकर के आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इनकी जो रचना है, तेषाम उक्ति तदुक्ति, तदुक्ति का मतलब क्या हो गया? तदुक्ति, तदुक्ति से अभिप्राय क्या है? तेषाम उक्ति, तेषाम उक्ति, उक्ति, उक्ति यानी कथन, यानी तेषाम जिनका, यानी इन तीनों का जो कथन है, इन तीनों का जो कथन है, यानी त्रिमुनि जो है, इनका जो कथन है, वो ही आपका क्या कहलाता है? तदुक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तदुक्ति कहलाता है। चलिए, हम इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो आपको जो जो टॉपिक यहाँ पर बता रहा हूँ, जो जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, इन पॉइंट को आप नोट्स बनाते हुए चलें। परीक्षा में इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना मैं विश्वास करता हूँ। अगर वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही क्या बना रहा है, आपका जो भी एग्जामिनर, जो भी आपका पेपर सेट है, जो भी है पेपर अगर बनाने बैठ रहे हैं, और वो बिल्कुल अगर
आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न और आपके लेवल के अकॉर्डिंग अगर वो प्रश्न बनाते हैं तो जितना आपको करवाया जा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिएगा, महर्षि पाणिनि जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि महर्षि पाणिनि जी संबंधित कुछ और भी बातें हमको जाननी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, संस्कृत व्याकरण के आधारभूत स्तंभ है, इसीलिए हमको थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ है ना, महर्षि पाणिनि का जो जन्म हुआ है वो लगभग 500 ईस्वी पूर्व हुआ है, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है और ये 2024 जो ईस्वी सन जब प्रारंभ हुआ उसके भी 500 साल पहले, यानी 2000 ये हो गया और 500 साल पहले, यानी लगभग 2500 साल पहले इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और जन्म कहाँ पर हुआ, शलातुर गांव में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ भाई, इनका जो जन्म हुआ है वो शलातुर गांव में हुआ है। शलातुर कहाँ पर है वर्तमान में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित जो लाहौर है ना, यानी पाकिस्तान में स्थित, पाक में स्थित जो लाहौर है ना, उसके समीप एक गांव है सलातुर। ठीक है, वहां पर क्या हुआ है, महर्षि पाणिनि का जन्म हुआ है। अगर मैं इनकी माता के नाम की बात करूं तो इनकी माता का नाम दाक्षी था, है ना, और पिता का नाम पणिन। कहीं पर आपको पणि भी मिलता है, ठीक है, कहीं पर आपको पणि भी मिलता है, पणि या पणिन। ठीक है, इनके क्या थे भाई, पिता का नाम था, इनके गुरु का नाम मिलता है आचार्य उपवर्ष, आचार्य उपवर्ष इनके गुरु का नाम। यहाँ पर देखने को इनका अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य हुआ है, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा की मैं बात करूं तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई है ना। तक्षशिला जो उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, शिक्षा का एक उत्तम श्रेणी का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, वो वहां पर इनकी क्या हुई है, पढ़ाई हुई है। इनकी अगर मैं प्रसिद्ध रचना की बात करूं, है ना, प्रसिद्ध जो सबसे महत्व, सारी ही रचनाएं महत्वपूर्ण थी, लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है अष्टाध्यायी। वैसे तो इन्होंने पंच पाठों की रचना की है, ठीक है ना, पंच पाठी। आपको केवल बस समझने के लिए बता रहा हूं मैं, है ना, समझने के लिए बता रहा हूं। यानी इन्होंने 5 पाठों की रचना की। 5 पाठों में कौन कौन से पाठ हो गए आपका, एक हो गया आपका सूत्र पाठ हो गया, एक हो गया आपका धातु पाठ हो गया, गण पाठ हो गया, गण पाठ, ठीक है, तीसरा धातु पाठ, चौथा आपका आपका हो गया लिंगानुशासन और एक उणादि प्रकरण। ठीक है ना, एक हो गया आपका उणादि प्रकरण और एक हो गया लिंगानुशासन। ठीक है, लिंगानुशासन। ठीक है, लिंगानुशासन। तो आपके धातु रूप भी आपको पढ़ने हैं, लिंग के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है, सूत्रों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये इन्होंने 5 पाठों की रचना की, इसीलिए प्रश्न आ सकता है कि पंच, वैसे आपके लेवल पे आएगा नहीं ये, है ना, पंचपाठी के रचयिता कौन है। ठीक है, तो ये महर्षि पाणिनि। हाँ, जब एमसीक्यू करवा रहे होते हैं तब ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उसका सामान्य रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए, ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पंचपाठी के रचयिता कौन है, महर्षि पाणिनि है। हाँ, प्रश्न आपके अष्टाध्यायी से संबंधित पूछा जा सकता है। अष्टाध्यायी की अगर मैं बात करूं, अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की बात करें, कुल सूत्रों की बात करें तो इसमें 14 तो क्या है, माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, 14 तो क्या है, माहेश्वर सूत्र है, और 3978 ये आपके उसमें अन्य सूत्र हैं। ठीक है ना, व्याकरण के अन्य अंशों की बात करें तो वो सूत्र यहाँ पर समाविष्ट किए गए हैं। इसका जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र है वो वृद्धि राधैच, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वो कौन सा है, वृद्धि राधैच है। इसका जो अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्र की मैं बात करूं तो अंतिम सूत्र अ है ना, अंतिम सूत्र क्या है इसका, इसका अंतिम सूत्र है। आगे देखिएगा यहाँ पर और क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से संबंधित भी एक प्रश्न आया था, है ना, अष्टाध्यायी में समास से संबंधित प्रश्न आया था कि अष्टानाम, लिखना चाहो लिख लीजिएगा, अष्टानाम अध्यायानाम, ये रीट में आया हुआ प्रश्न है भाई, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। ठीक है, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, यानी कौन सा क्या हो गया यहाँ पे, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, यानी आपके अष्टाध्यायी, अष्ट अध्याय। तो ये इसमें कुल अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है ना, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है। अष्टाध्यायी में अध्यायों की बात करूं, अध्यायों में की बात करूं तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। ठीक है, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, पाद का मतलब चरण, कितने चरण हैं,
4 चरण है, तो कुल अगर हम अध्यायों की बात करें तो कुल पाद की बात करें तो ये 32 हो जाते हैं, 32 चरण है इसमें, ठीक है ना। कुल कितने हैं इसमें, 32 है। अंतिम जो है वो त्रिपादी कहलाता है, पहले वाले सपाद सप्ताध्यायी कहलाते हैं। ठीक है, इतना केवल सामान्य आपको जानना है, ज्यादा और भी हमको ज्यादा विस्तार में जाने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल। ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी बात आपको क्या हो गई है, समझ में आ गई है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा है कि महर्षि पाणिनि का जो जन्म हुआ है वो लगभग आज से लगभग 2500 साल पहले, या हम कहें ईसा से 500 साल पूर्व इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? शालातुर गांव में हुआ। तो देखिएगा, इसके अन्य नाम के बारे में कई बार प्रश्न आ जाता है, अन्य नाम क्या क्या हो गया। अब देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? दाक्षी। तो इनको दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है, दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है, दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। ये इनके पिता का नाम पणिन था, इसलिए इनको पाणिनि भी कहा गया। ठीक है, पाणिनि कहा गया। और इनका जो जन्म हुआ वो शलातुर गांव में हुआ है, इसलिए इनको शलातुरीय भी कहा जाता है, शलातुरीय। ठीक है, शलातुरीय भी कहा जाता है। इन्होंने सूत्रों की रचना की है ना, कौन सा पाठ लिखा है इन्होंने? सूत्र पाठ, इसलिए इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकार। ठीक है, इसी से आप ये देखिएगा, यहाँ पर आप चाहो तो नोट करना चाह सकते हो, है ना। महर्षि पाणिनि सूत्रकार कहलाते हैं, महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, महर्षि पाणिनि क्या हो गए आपके? सूत्रकार। ठीक है, कात्यायन हो गए वार्तिककार। वार्तिककार बार बार प्रश्न पूछा जाता है वार्तिककार के अनुसार, है ना। तो वार्तिककार कौन हो गए? महर्षि कात्यायन या महर्षि वररुचि। और महर्षि पतंजलि हो गए महाभाष्यकार, ठीक है ना, महाभाष्यकार, महाभाष्यकार। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? महाभाष्यकार। यानी महर्षि पाणि सूत्रकार की मैं बात करूं तो महर्षि पाणिनि, वार्तिककार की मैं बात करूं तो महर्षि कात्यायन, और महाभाष्यकार कौन हो गए? महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये आपको क्या करना है, बिल्कुल, है ना, दिमाग में छाप लीजिएगा, प्रश्न यहीं से बनने वाला है। ठीक है, जितना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, जितना आपको सिस्टमिक ढंग से क्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ, निश्चित रूप से मानिएगा आप बिल्कुल सफल जरूर होंगे आप, है ना, बिल्कुल आप सफल जरूर होंगे। चलिए, महर्षि पाणिनि के बारे में आपने जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? महर्षि कात्यायन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? महर्षि कात्यायन के बारे में। इनके अन्य नाम की हम बात कर रहे हैं, इनका अन्य नाम क्या है? वररुचि, है ना। कौन सी रुचि है भाई? ये वररुचि है। इनकी रचना की बात करूं तो ये वार्तिककार, है ना, क्या है? वार्तिक लिखे हैं इन्होंने, वार्तिक लिखे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वार्तिककार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ है वो लगभग कितने साल पहले हुआ है? ईसा से 350 साल पहले, है ना। यानी हम ये कहें कि लगभग 2350 साल पहले, आज से लगभग ढाई 2350 साल पहले इनका जन्म हुआ है। यानी हम ये याद कर सकते हैं इनके जन्म का जो क्रम है, अभी हम आगे भी बात करेंगे, महर्षि आपके जो पतंजलि हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पर इसका क्रम देखिएगा, है ना। यहाँ पे इनका जन्म कब हुआ? 500 ईस्वी पूर्व। कब हुआ है? 500 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व। अब इसमें से 150 कम करेंगे तो इनका हो जाएगा 350 ईस्वी पूर्व, लगभग 350 ईस्वी पूर्व। और इसमें भी 150 कम करेंगे तो ये लगभग 200 ईस्वी पूर्व। ये याद करने का इनका तरीका है, ठीक है ना। तो महर्षि पतंजलि का जो जन्म हुआ है वो लगभग आज से 2200 साल पहले हुआ है ना। और वररुचि का 2350 साल पहले हुआ है। और जो आपके पाणिनि जी हैं उनका लगभग 2500 साल पहले क्या हुआ है? जन्म हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य पर क्या करना है, ध्यान बढ़ाए रखना है ना। हाँ, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा कहा भी गया है ना कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो आप भी अपनी तैयारी को बड़ी शिद्दत से करते रहिएगा, निश्चित रूप से आप क्या होंगे? सफल होंगे। तो महर्षि कात्यायन के बारे में हम बात कर रहे हैं। महर्षि कात्यायन का अन्य नाम क्या है? वररुचि है।
जन्म इनका लगभग 350 ईस्वी पूर्व हुआ है। वार्तिकों की इन्होंने रचना की है। और वार्तिकों की रचना क्या है भाई, इसको समझिएगा। अष्टाध्यायी में लिखे गए जो सूत्र हैं, कितने, लगभग 4000 जो सूत्र हैं, ठीक है। लगभग 4000 सूत्रों में से 4000 सूत्रों में से 1500 सूत्र इनको ऐसे लगे जिनके ऊपर इनको लगा कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। और उन 1500 सूत्रों पे लगभग इन्होंने 4 से 5000 वार्तिकों की क्या की है, रचना की है। 4 से 5000 वार्तिकों की रचना की है। लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की मैं बात करूं, इसमें वर्तमान में कितने वार्तिक प्रचलित हैं आपके, 836 वार्तिक प्रचलित हैं। सर पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये भी एक तरह से सूत्र की तरह ही है। तो हमें इनकी पहचान कैसे होगी, तो उसकी पहचान के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है यहाँ पर, कि आपको अगर किसी सूत्र के अंत में, है ना, पहचान की मैं बात करूं, किसी सूत्र के अंत में आपके वाच्यम दिखाई दे, वक्तव्यम दिखाई दे, उपसंख्यानम दिखाई दे, तो वहां पर आप समझ जाइएगा, वहां पर आप समझ जाइएगा कि वहां पर कौन सा, किसकी यहाँ पर बात की गई है, बिल्कुल, है ना। हाँ, ये वार्तिक कहलाएंगे आपके, है ना। वाच्यम, वाच्यम, है ना, वक्तव्यम, उपसंख्यानम आपको किसी भी उसके अंत में दिखाई देंगे, सूत्र के अंत में, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सारे के सारे वार्तिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई, वार्तिक कहलाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो लगभग 4 से 5000 लिखे, लेकिन वर्तमान में हमारे प्रचलन में कितने हैं, आपके 836 ही है। 836 वार्तिक जो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में हमें वर्णित मिलते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की बात करें, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना लिखी है भट्टोजी दीक्षित ने। किसने भाई, भट्टोजी दीक्षित ने। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है, तो आप कहेंगे सर भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूत्रों को क्रमबद्ध तरीके से, यानी जो हमारे पढ़ने की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सूत्र है उनको यहाँ पे व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल। चलिए, अगला जो प्रश्न है आप, अगला जो है त्रिमुनि में से अगले जो मुनि है, अगले जो महर्षि है, वो है पतंजलि। कौन से हैं, महर्षि पतंजलि। एक बार तो पिछले, क्षमा करें, एक बार तो यहाँ से इनके बारे में गद्यांश भी आया हुआ है। अगर आप रीड के पुराने प्रश्न पत्र हम जब चर्चा करेंगे तो इनके बारे में, क्योंकि इनको क्या कहा गया है, शेषावतार भी कहा गया है, यानी ये शेष नाग के अवतार माने जाते हैं। कौन, महर्षि पतंजलि, ठीक है। इनके जन्म की बात करें तो ये लगभग 200 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ है। कब, कौन से 200 ईस्वी पूर्व, तो आप कहेंगे आज से लगभग 2200 साल पहले इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अभी हमने चर्चा की थी कि 500, 500 में से 150 कम करेंगे तो 350, 350 में से 150 कम करेंगे तो 200, ठीक है। तो ऐसे इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, इनके जन्म ईस्वी जो जन्म हुआ है उस कालखंड को आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। रचना की मैं बात करूं, महर्षि पतंजलि की जो रचना है वो है महाभाष्य। कौन सी रचना है भाई, महाभाष्य, ठीक है। महाभाष्य का प्रारंभ किससे होता है, अथ शब्दानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, यानी शब्दानुशासन इसने किसको कहा है, अष्टाध्यायी को। कौन से अध्यायी को, अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी, क्योंकि मूल ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी है, इसीलिए अष्टाध्यायी को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। अगर हम पूछे कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम शब्दानुशासन है। ये जो अष्टाध्यायी है ये सूत्रों में लिखी गई है, ठीक है। इसमें क्या है, सूत्र है, सूत्र है, ठीक है। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो महर्षि वररुचि ने वार्तिक लिखे और इन्होंने महाभाष्य की रचना की। महाभाष्य आपके आहनिकों में विभक्त है। किसमें है, विभक्त है, आहनिकों में। आहनिक किसे कहते हैं, कि एक दिन में, है ना, पढ़ा गया, एक दिन में समझा गया जो कार्य है, यानी एक दिन में जो काम किया गया है वह आहनिक कहलाता है। यानी एक दिन में जो निवृत्त कार्य है, यानी आपने जो काम किया है, पढ़ा है आपने, वो आपका एक आहनिक कहलाता है। ऐसे यहाँ पर 85 आहनिक है ना, आहनिक है। लेकिन कुछ के मत में 84 की प्रामाणिकता है, यानी 84 तो है ही। कुछ विद्वान 85 मानते हैं, कुछ विद्वान आपके 84 मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 84 या 85, यानी कितने आहनिक है इसमें, 84 या 85, ठीक है ना, ये आपके आहनिक है।
अभी हमने जैसे एक रचनाकार की बात की थी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? आपके भट्टोजी दीक्षित हैं, उन्हीं के एक शिष्य हैं। उन्होंने भी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। किसकी रचना की है? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। ठीक है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके भट्टोजी क्षमा करें, वरदराजाचार्य, है ना? वरदराज आचार्य। तो वरदराज आचार्य किसके हैं? आपके लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत कौमुदी के रचयिता है ना? इन्होंने एक सार सिद्धांत कौमुदी भी लिखी है, तो आप उसको भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, है ना? अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी थोड़ा सा बालकों के लिए, ये जो प्रारंभिक जो बच्चे विद्यार्थी हैं, उनके समझ की दृष्टि से उसकी क्या की गई है? रचना की गई है। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या किया है, एक सार रूप में इसको क्या करने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास हमने किया है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में जो यहाँ पर अभी हमने बात की थी, किसमें? महर्षि पाणिनि जो रचनाकार हैं हमारे, यहाँ पर हमने कहा कि कुल 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है? और ये पूरी जो रचना की गई है, वो पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मान करके ही ये पूरी रचना मतलब व्याकरण की रचना हुई है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं क्या? है ना? ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं क्या? इनके बारे में अभी हमने एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पे जानने का प्रयास किया था। ठीक है? कौन सा श्लोक है? ये कौन सी कारिका है? कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो नृत्तावसाने, नृत्य यानी जो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसके अवसाने, अवसान यानी उसकी समाप्ति पर कौन? नटराज राजा, यानी नटराजों के भी राजा कौन? भगवान शिव, है ना? यानी भगवान महेश की बात करूं या भगवान शिव की बात करूं, है ना? महेश या शिव, ठीक है? इन्होंने जब नृत्य के अवसान के बाद में ननाद ढक्काम, ननाद ढक्काम यानी ननाद यानी बजाया, ढक्का यानी डमरू को कितनी बार? तो यहाँ पर देखो, नव पंचवारम, नव प्लस पंचवारम, ठीक है? तो नव यानी 9, पंच यानी 5, कितनी बार बजाया भाई? 14 बार, है ना? इसीलिए इनकी संख्या कितनी है? 14। ऊर्ध्वत्व काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ये जो 14 बार जो डमरू बजाया है, और इन 14 बार के डमरू के से जो ध्वनियां निकल कर आई हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? शिव सूत्र जाल के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? शिव सूत्र जाल के नाम से इसे जाना जाएगा, है ना? तो इसीलिए इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शिव सूत्र भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है शिव सूत्र? तो आपके जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है। इनको अक्षर समामनाएं भी कहा जाता है। ये अक्षर वेद भी इनको कहा जाता है। इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। तो ये इनके क्या हो गए? अलग अलग नाम हो गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। कितनी संख्या है इनकी भाई? 14 है। तो 14 ये कौन कौन से होते हैं, एक बार हम इनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। इनको थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़िएगा। अगली कक्षा में क्या करेंगे, हम इसके विस्तार से इसको समझने वाले हैं, है ना? इसको विस्तार से जानने वाले हैं। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? अगर मैं बात करूं माहेश्वर सूत्रों में, तो अ, इ, उण, ऋल, ऋक, ए, औंग, ऐ, औच, ह, य, व, र, ट, लन, य, म, ङ, ण, न, म। लन में भी अनुस्वार है भाई यहाँ पे, है ना? झ, भ, य, घ, ड़, ध, श, ज, ब, ग, ड़, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, 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 र, हल। ठीक है, तो ये कितने सूत्र हैं आपके? 14 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? ये 14 सूत्र हैं। 7 आपके इधर दिए हुए हैं, 7 आपके इधर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रारंभिक जो सूत्र हैं, प्रारंभिक ये 4 सूत्र जो हैं, इनमें सभी किनका जिक्र किया गया है? स्वर वर्णों का। ये सारे के सारे क्या हैं? स्वर वर्ण हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो आपके 10 सूत्र बच जाते हैं, उनमें सभी में क्या है? व्यंजन वर्णों का जिक्र किया गया है। किसका है? व्यंजन वर्ण है, ठीक है ना? व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्णों के लिए कितने सूत्र हो गए हमारे? 10। 10 सूत्र हो गए। स्वर वर्णों के लिए कितने सूत्र हो गए हैं? आपके 4 सूत्र हो गए हैं, है ना? 4 सूत्र हो गए। तो इनको बोलेंगे कैसे? आई उण रिल रिक, एक बार उच्चारण कर लीजिएगा, है ना? तो आपको थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा बोलना तो पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा बोलना तो पड़ेगा। मैं ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ, है ना? लेकिन थोड़ा सा क्या है, हाँ, बोलिएगा। आई उण रिल रिक, आई उण रिल, अ ई उण, है ना? आई उण रिल रिक,
ए ओंग आई औच, ए ओंग आई औच। अब यहाँ पे इसका इसका उच्चारण ए है ना, और इसका उच्चारण ओ है। ये आई औ, इसको उच्चारण भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको क्या पढ़ने हैं आगे, उच्चारण स्थानानी। देखिएगा, एक एक टॉपिक को मैं जोड़ते हुए चलूंगा। आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें दिया हुआ है माहेश्वर सूत्राणाम, माहेश्वर सूत्र, और फिर वहां पे दिया गया है स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानानी। बोले किसका उच्चारण करोगे, तो बोले स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। स्वर और व्यंजनों की जानकारी कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी हमको माहेश्वर सूत्रों में। और माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। स्वरों के लिए कितने हैं, स्वरों के लिए 4 हैं। और व्यंजन वर्णों के लिए कितने हैं, तो व्यंजन वर्णों के लिए 10 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने माहेश्वर सूत्र हैं भाई, व्यंजन वर्णों के लिए 10 आपके माहेश्वर सूत्र हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से ही आपके दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो माहेश्वर सूत्र, यहाँ से 101% आपसे क्या पूछा जाने वाला है, प्रश्न पूछा जाएगा। एक आपके स्वर और व्यंजनों से प्रश्न पूछा जाएगा। एक आपके उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। आपको लिख कर ले लीजिएगा, आपके ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके पास में कोई सी भी भाषा हो, चाहे भाषा आपके प्रथम के विद्यार्थी हैं, चाहे भाषा आप द्वितीय के विद्यार्थी हैं, चाहे आप लेवल 1 के विद्यार्थी हैं या लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्याकरण सभी जगह एक है, माहेश्वर सूत्र सभी जगह वही है, ठीक है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये बिंदु ऐड किया हुआ है, पाठ्यक्रम में आपके ये बिंदु है। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल। तो ये हो गया, ठीक है। अब इनमें देखिएगा अ ई उ रिल री, है ना, ए ओ आई औ, यानी ये स्वरों की संख्या कितनी है, आपके 9 स्वर हैं, है ना। और आपके 33 व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं, ठीक है, स्वरों के लिए। अब देखो यहाँ पे इनमें अंतिम क्या है, अंतिम देखिएगा एक हलंत वर्ण दिखाई दे रहा है, हलंत वर्ण दिखाई दे रहा है, जिन्हें इत्संजक वर्ण कहते हैं। आगे इनका काम होगा प्रत्याहार निर्माण में। किसमें काम होगा भाई इनका, प्रत्याहार निर्माण में इनका कार्य होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो आगे आगामी जो कक्षा है इसमें अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है वो आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। विश्वास कीजिएगा, आप जरूर नोट्स बनाइएगा, है ना। वीडियो देखें, आप इसको बार बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसको नोट भी करते चलें, और पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलें। पूरे थ्योरी नोट करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी में मैं डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ, डिटेल में आपको समझा ही रहा हूँ, बस कीवर्ड्स आप याद करते चलिएगा, जिससे आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल संक्षिप्त में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कक्षा आपकी, अगर आपको लगता है ना, बाध्यता नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी है, आपके साथियों के लिए उपयोगी है, तो उनके साथ भी क्या करें, इसको जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना, जो भी कोई नया वीडियो आएगा। और जैसे अभी हमने बात की थी कि शिक्षण विधियों की भी कक्षाएं हम जल्दी ही, है ना, प्रतिदिन हम चाह रहे हैं कि एक शिक्षण विधि की भी कक्षा आपके लिए हो, और एक आपका व्याकरण की कक्षा भी साथ चलती रहे, क्योंकि हमारे पास अब समय ज्यादा नहीं है ना। क्योंकि आपकी तैयारी क्या नहीं होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इन इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विजयश्री संस्कृत एकेडमी पर आपको क्या होगी, इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करके और इसको नोट्स के रूप में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस कक्षा में हमने क्या क्या देखा है, थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हम व्याकरण के त्रिमुनि की हमने बात की, ठीक है। त्रिमुनि में कौन कौन है आपके, महर्षि पाणिनि, आपके कात्यायन, कात्यायन का दूसरा नाम क्या था, वररुचि, ठीक है। और महर्षि आपके पतंजलि, महर्षि पतंजलि। इनकी रचनाओं की बात करें तो अष्टाध्यायी, भाई ये तो कम से कम आपको याद होनी ही चाहिए रचनाएं इनकी। इन्होंने क्या लिखे, वार्तिक लिखे, और इनकी रचना क्या है, महाभाष्य। इनके माता पिता का नाम याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इनकी वंशावली याद करनी है ना। क्योंकि परीक्षा में संभावनाएं कम है इनके माता पिता के नाम की पूछने की, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे होते तो वहां संभावना है, ठीक है। इसको कहा जाता है सूत्रकार, सूत्रकार, ये आपके वार्तिककार हो गए, और ये आपके महाभाष्यकार हो गए, महाभाष्यकार या भाष्यकार, ठीक है, महाभाष्यकार या
भाष्यकार इनको कहा गया। और हमने माहेश्वर सूत्रों के बारे में बात की है, उनके रचना के बारे में बात की है। कल हम माहेश्वर सूत्रों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। माहेश्वर सूत्र, ठीक है, माहेश्वर सूत्र, ठीक है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। अगर हम बात करें तो स्वर वर्णों के लिए कितनी है? स्वर और व्यंजन, स्वर वर्णों की संख्या, यहाँ पर सूत्रों की संख्या 4 है और व्यंजन वर्णों के लिए 10 सूत्र हैं। टोटल कितने सूत्र हो गए आपके? 14 सूत्र हो गए। इनको आप याद भी कीजिएगा, इनको बोलने का प्रयास कीजिएगा, इनको, है ना, थोड़ा सा बार बार गुनगुनाइएगा, दोहराइएगा। जो सूत्र हमने श्लोक याद किया है उसको भी क्या करते रहिएगा। देखिएगा, आपको मैं शुरू में श्लोक क्यों बुलाता हूँ, उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में सूक्तियां भी हैं, है ना, संस्कृत सूक्ति भी है। अभी तो मैं केवल सरस्वती वंदना से काम चला रहा हूँ, वो बाद में हम आपके प्रत्येक दिन एक एक श्लोक का हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। उसका पीछे का कारण ये है कि उसके अंदर निहित जो सूक्ति है वो आपको क्या होगी, स्मरण हो जाएगी, वो याद हो जाएगी। परीक्षा में आपके वो अलग से उसको ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, अलग से उस टॉपिक को, है ना, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सुक्तियां होंगी वो आप हम साथ साथ में कवर भी करवाएंगे। वैसे आपकी अलग से क्लास भी हम उसके बारे में, उस विषय के बारे में रखने वाले हैं। बात समझ में हो गई, आ गई होगी। तो आज की इस कक्षा में, है ना, हम, ठीक है, आज की इस कक्षा में हमने जो जानकारी प्राप्त की है वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी सिद्ध हो, यही माँ भगवती से प्रार्थना है। मिलते हैं आगामी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।